तो दोस्तों, धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर फाइनली आ गया है और इसने आते ही ना कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम बीएनएफ टीवी के रिव्यू के बेसिस पर इस ट्रेलर को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मेकर्स ने इस बार क्या अलग करने की सोची है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ट्रेलर देखते ही रिव्यूअर का जो सबसे पहला रिएक्शन था वो था, एक सेकेंड, मैं पक्का ट्रेलर ही देख रहा हूं ना। और सच कहूं तो यही एक सवाल इस पूरे एनालिसिस की नींव है कि क्या ये वाकई एक ट्रेलर है या फिर कुछ और। मतलब ये पहला रिएक्शन ही इशारा करता है कि मेकर्स ने इस बार कुछ बहुत ही अलग और कह सकते हैं साहसी करने की कोशिश की है। तो आज की बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले, ये ट्रेलर है या म्यूजिक वीडियो। दूसरा, कहानी क्यों नहीं, सिर्फ एक्शन ही एक्शन। तीसरा, रणवीर के बदले के क्या हिंट्स हैं। चौथा, पुराने और नए चेहरों का क्या रोल है। और आखिर में वो कौन से बड़े सवाल हैं जो ये ट्रेलर हमारे दिमाग में छोड़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, ट्रेलर या म्यूजिक वीडियो। देखिए, रिव्यूअर का मानना है कि ये कोई टिपिकल ट्रेलर है ही नहीं। जिस तरह से इसे काटा गया है, इसकी जो स्पीड है वो इसे एक म्यूजिक वीडियो जैसा बना देती है। और हाँ, ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स ने ना जानबूझकर कहानी से पर्दा उठाया ही नहीं है। रिव्यूअर के मुताबिक सेम यही ट्रिक उन्होंने धुरंधर पार्ट 1 में भी अपनाई थी। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा वीडियो बनाना जिसे लोग बार बार देखें, खूब शेयर करें और बस रिलीज की तारीख का बेसब्री से इंतजार करें। ये ट्रेलर कहानी बताने के लिए है ही नहीं, ये तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। तो स्टाइल की बात हो गई, अब आते हैं एक्शन पर। पार्ट 1 के ट्रेलर की तरह यहां कोई कोल्ड ओपन यानी धीमी शुरुआत नहीं है। इसकी जगह मेकर्स ने एक हार्ड ओपन चुना है। मतलब बिना किसी वार्निंग के आपको सीधा एक्शन के बीच में फेंक दिया गया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है पार्ट 1 के इसी पावरफुल डायलॉग से, जो सुनते ही माहौल को एकदम गर्म कर देता है। रिव्यूअर के मुताबिक ये डायलॉग एक तरह का रिमाइंडर है कि हम किस दुनिया में वापस लौट रहे हैं, एक क्रूर और बेरहम दुनिया। शुरू के 20-25 सेकंड में ही हमें पार्ट 1 का एक फास्ट रिकैप देखने को मिलता है। रहमान डकैत की मौत की खबर और इसके ठीक बाद बस हिंसा का दौर शुरू। कोई किसी को जमीन पर पटक रहा है तो कहीं धमाके हो रहे हैं। यहां कोई कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कियोस है, अराजकता है। अब इस सारे एक्शन और कियोस के बीच हमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर और उसकी रिवेंज स्टोरी के कुछ बहुत जरूरी सुराग भी मिलते हैं। रिव्यूअर का मानना है कि ट्रेलर हमें उसके मिशन के बारे में छोटे छोटे लेकिन बहुत ही क्रूशल संकेत देता है। और सबसे बड़ा सुराग क्या है, वो है हथियार। रणवीर सिंह को 3 अलग अलग शॉट्स में 3 अलग अलग हथियार घसीटते हुए दिखाया गया है। रिव्यूअर का मानना है कि ये तीनों हथियार सीधे सीधे 3 बड़े टारगेट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ है। हथियार 3 हैं, पर रिव्यूअर ने 4 संभावित टारगेट पहचाने हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 4 में से वो कौन से 3 लोग हैं जो रणवीर के निशाने पर आने वाले हैं। तो ये हैं वो 4 नाम। पहला, दुश्मन गैंग का अरशद पप्पू। दूसरा, अपनी ही गैंग का उज़ैर बलोच, जिस पर गद्दारी का शक है। तीसरा, संजय दत्त का पुलिस ऑफिसर वाला किरदार, जो बलोचों से नफरत करता है। और चौथा, मेन विलन अर्जुन रामपाल। यहीं पर मेकर्स ने बड़ी चालाकी से एक सस्पेंस बना दिया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेलर में हमें रणवीर के कैरेक्टर की ट्रेनिंग की एक झलक भी मिलती है, जहां आर माधवन का किरदार उसे बदले का एक नया मंत्र दे रहा है। ये साफ दिखाता है कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया है और उसका मकसद एकदम क्लियर है। अच्छा, रणवीर के अलावा ट्रेलर में दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन रिव्यूअर के हिसाब से उन्हें बहुत ही कम जगह दी गई है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और इसी भारी भरकम एक्शन के बीच एक पल ऐसा भी आता है जो माहौल को पूरी तरह से बदल देता है। 1 मिनट और 11 सेकंड पर जब एक्शन बिल्कुल अपने पीक पर होता है, संजय दत्त का कैरेक्टर अचानक से चिल्लाता है और ये एक सरप्राइजिंग कॉमिक रिलीफ का मोमेंट बन जाता है। रिव्यूअर का कहना है कि ये एक बड़ा ही मजेदार ब्रेक है जो हमें पार्ट 1 की याद दिलाता है। रिव्यूअर ने यह भी नोट किया है कि जहां एक तरफ मेन विलन अर्जुन रामपाल की झलक मिलती है, वहीं उज़ैर बलोच और हमजा की पत्नी जैसे जरूरी किरदारों को लगभग गायब ही कर दिया गया है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, पार्ट 1 का MVP सुअर जमाली, जो ट्रेलर के बिल्कुल एंड में एक स्पेशल एंट्री लेता है और बस क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो बड़े सवाल जो ये ट्रेलर पीछे छोड़ जाता है। रिव्यूअर का मानना है कि मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को हवा दी है ताकि फैंस थ्योरीज बनाते रहें और बज़ बना रहे। और ये है सबसे बड़ा सवाल,
रिव्यूअर भी इस बात से हैरान हैं कि ट्रेलर के आखिर में रणवीर सिंह के पीछे पाकिस्तान की आर्मी क्यों खड़ी है। एक इंडियन कैरेक्टर और उसके पीछे पाकिस्तानी सेना, ये कैसे मुमकिन है? क्या कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? इसी सवाल से एक और थ्योरी निकलती है। क्या जो मेन विलेन है अर्जुन रामपाल, वो खुद ही एक डबल एजेंट हो सकता है? क्या उसी की वजह से पाकिस्तानी सेना रणवीर का साथ दे रही है? ट्रेलर हमें बस इन्हीं अटकलों के साथ छोड़ देता है। और आखिर में ट्रेलर हमें इस एक दमदार डायलॉग के साथ छोड़ता है। रिव्यूअर के अनुसार सिर्फ ये एक लाइन ही फिल्म के टोन और स्केल को सेट कर देती है और देखने वालों के उत्साह को आसमान पर पहुंचा देती है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेलर कहानी से ज्यादा माहौल बनाने, हाइप बढ़ाने और सवाल खड़े करने का काम करता है। रिव्यूअर तो इससे काफी इंप्रेस्ड हैं, लेकिन अब बारी है आपकी। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या इन सवालों का कोई जवाब है आपके पास?